हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारे आधुनिक इतिहास के बारे में। और उसी सीरीज में आज हमारा पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक पर क्वेश्चन आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर के हमारे पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और फुली डिटेल्ड में इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में भारत से व्यापार करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे? ये थे पुर्तगाली। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। यानी वास्को डी गामा जो पुर्तगाली का निवासी था, ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। और पुर्तगालियों ने भारत में आने पर फिर अलग अलग अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। साथ ही इनका पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर था वो 1505 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और इसी ही गवर्नर द्वारा एक बहुत ही अच्छी नीति जो इनके व्यापार के हितों के लिए थी, ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति, इसके द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? अभी हमने देखा 20 मई 1498 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन, कौन नील जल योजना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, से संबंधित है? तो वही पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय यही फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया तो वहाँ के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जमोरिन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल इनका जो गवर्नर था वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा गया है यहाँ पे कि वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक इनका जो अल्मेडा के बाद आता है वो 1509 से 1515 तक रहता है, अल्बुकर्क। और इसने 1510 में इसकी जो सबसे अच्छी उपलब्धि थी, 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था और यहीं से इसकी जीत की शुरुआत हुई। आगे इसने बहुत अच्छे से राज किया और पुर्तगाली की नीतियों को आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा वी, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन को देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ये सिर्फ पुर्तगालियों द्वारा निर्मित प्रथम दुर्ग ही नहीं, यूरोपियन द्वारा निर्मित प्रथम दुर्ग भी था। सिर्फ पुर्तगालियों द्वारा निर्मित ही नहीं, यूरोपियों द्वारा निर्मित प्रथम दुर्ग। ये कहाँ पर था? ये था कोच्चिन में। ठीक है, ये 1503 में अल्बुकर्क ने ही स्थापित किया था, यानी इसका निर्माण कराया था। लेकिन 1503 में वो उस समय गवर्नर नहीं था, वो गवर्नर 1505 में बनता है
और ये प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में 1503 में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। देखिए, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि पुर्तगालियों में भी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, जबकि इसमें दिया हुआ है 1499। तो इसका गलत कौन सा हो गया? ए। और ऑप्शन कौन सा होगा? ए, इसका ए, क्योंकि पूछा क्या गया कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, यानी बंगाल की कौन सी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए, ये थी हुगली। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हुगली थी। इसे ठीक है। अब जो बचती है, देखिए, जो श्रीरामपुर है, ये श्रीरामपुर डेनिशों की थी, ठीक है। और जो बची चिंसुरा, जो बात करें हम चिंसुरा की, तो देखिए ये दो गांव थे, सतगांव और चटगांव, जो पुर्तगालियों ने लिए थे, ठीक है। बंगाल के शासक से दो गांव, सतगांव और चटगांव, पुर्तगालियों ने ले लिए थे और यहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसाईं। और चटगांव जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था पुर्तगालियों के लिए, और इसी सतगांव का नाम हुगली हुआ था। सतगांव का नाम क्या हुआ था? हुगली, ठीक है। और श्रीरामपुर डेनिशों की हो गई, और चिंसुरा डचों की थी। ये चिंसुरा डचों की फैक्ट्री थी, ठीक है। सतगांव का नाम हुगली हुआ है, ध्यान रखना, जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, यानी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता का संस्थापक। कलकत्ता का पहला नाम सूतानाती था, सूतानाती, ठीक है, जिसे वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों में भी कौन था? और अंग्रेज़ों में ये था जॉब चारनोक। जॉब चारनोक ने सूतानाती की जगह पर कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को लूटपाट, वही ये ब्लू वाटर नीति, ये पुर्तगालियों ने इसे अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी, तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो आरंभ की थी, ये की थी डच लोगों ने। अब इसके बारे में मैं बात बता दूं, तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो हमारे विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, वरना ऑप्शन में अगर ब्रिटेन होता तो ब्रिटेन होता। ब्रिटेन के बाद डचों ने 1602 में, और ब्रिटेन 1599 में हुई थी। ऑप्शन में ब्रिटेन ना होने के कारण डच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तब भारत का बादशाह कौन था? तो कौन था?
1599 ईस्वी, तो उस टाइम थे अकबर। ठीक है, और अकबर कब से कब तक था? अकबर था 1556 से 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यानी स्थापना हुई अकबर के समय, लेकिन कारखाना किसके समय में स्थापित किया था? तो आप देख सकते हो कि अकबर के बाद कौन आएगा, इससे आप एक सोच सकते हो कि अकबर के बाद कौन आएगा। अकबर के बाद आएगा जहांगीर, तो जहांगीर के समय स्थापित किया, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से इनका क्रम है मुगल सम्राटों का, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर के काल में स्थापना होती है, शाहजहां के काल में प्रथम कारखाना स्थापित होता है अंग्रेजों का भारत में। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 को पढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। तो आप सोचिए इसमें थोड़ा सा, राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी की सेना को, राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारत में बिल्कुल। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण, आधुनिक हथियार, हाँ बिल्कुल दोनों चीज़ें थीं। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों चीज़ें थीं उनके पास, यानी प्रशिक्षण भी था और हथियार भी थे। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, हाँ अभाव तो था, जिसके फलस्वरूप अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, हाँ बिल्कुल। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत ज़्यादा मतलब भारतीय सैनिक थे, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? जो एक सही है वो बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं। ऑप्शन ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ओके। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण यानी ये डचों द्वारा कराया गया था। आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ था वो डचों द्वारा करवाया गया था। हमें यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, फिर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, पहले पुर्तगालियों का था, फिर डचों का हुआ। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, नहीं वो रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण डचों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखो अभी हमने पढ़ा था पहली फैक्ट्री यानी पहला कारखाना किसके काल में हुआ? जहांगीर के काल में। और ये कब हुआ? तो ये 1613 ईस्वी में। और ये कहाँ स्थापित किया था? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपना पहला कारखाना जो 1613 ईस्वी में किया वो कहाँ पर स्थापित किया? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा सूरत। याद रखना, पहला कारखाना जो था वो सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार पत्र
तो ऑप्शन लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी द इंग्लिश कंपनी टू ईस्ट इंडीज, डी ओशिएंटेड कंपनी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी। अब देखिए मैं लिवेंट कंपनी के बारे में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार आने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। यानी लिवेंट कंपनी को तो स्थल मार्ग से ही भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। यानी समुद्री मार्ग से जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है वो अलग कंपनी है, और जिसे स्थल मार्ग से अधिकार प्राप्त हुआ वो अलग कंपनी है। स्थल मार्ग से पहला अधिकार प्राप्त करने वाली लिवेंट कंपनी, और जिसे 1600 ईस्वी में जो गठित हुई है कंपनी, वो उसका सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं है, उसका नाम जो एक्चुअल में है वो काफ़ी बड़ा नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। और 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर इसका नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज हो गया था, जिसे सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोग जानते हैं, या वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी 1702 में दूसरी कंपनी के साथ मिल जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर पुर्तगालियों को, तो इसे हराया था थॉमस वेस्ट ने। कहेंगे ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट ने हराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अभी हमने पढ़ा था, तो कौन थे? अंग्रेज 1613 में स्थापित करने वाले। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ पर अनुमति मिली थी? अभी हमने देखा था, इसका था सूरत, सॉरी इसके ऑप्शन ढक गए हैं, तो इसका है सूरत। क्वेश्चन नंबर 22 का सूरत है ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यानी प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मतलब वेस्ट पश्चिमी प्रेसिडेंसी, तो ये थी आपकी सूरत में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये थे सर जॉन चाइल्ड को। अब क्या हुआ था कि ये थे बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद में उसने उससे माफ़ी मांगी और औरंगजेब ने उसे माफ़ भी कर दिया था। ठीक है। 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये बम्बई दहेज में मिला था इन्हें पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अब देखिए इसमें पूछा गया तात्कालिक कारण। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता वो तो चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये तत्कालिक कारण नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला,
नहीं, तत्कालिक कारण ये भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग वो भी चल रही थी, तत्कालिक कारण ये नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, हाँ तत्कालिक कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लेकिन ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ही परिणाम था, ठीक है, उसी की वजह से यहाँ पे हुआ था। लेकिन जो इसका मतलब तात्कालिक कारण है वो है कि अंग्रेज कैप्टन वर्नेट, अंग्रेजी सेना जो कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में थी, उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने मतलब पकड़ लिया था, अधिकार में कर लिया था, और यही इसका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो किन किन के मध्य लड़ा गया? अभी बात की हमने, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि संस्थापक किसे माना जाता है, सभी का ये जरूर याद करके रखना। तो संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोलबर्ट को। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अब इसे मिलाते हैं। सूची 1 में दिए गए हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, और एक पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, सूची 1 में पहला पढ़ते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब क्या है प्रथम कर्नाटक युद्ध? और प्रथम कर्नाटक युद्ध तो उसके लिए पढ़ते हैं क्या होगा, एक्स-ला-सापेल की संधि से अंत। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हमारा एक्स-ला-सापेल की संधि से अंत होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो सी है हमारा, उसे देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है? पेरिस की संधि से अंत नहीं, ब्रिटिश की हार नहीं, अनिर्णायक। हाँ, कर्नाटक द्वितीय युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध की सबसे खास बात कि ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध, सीधी सी बात, ब्रिटिश की हार। हैदर अली ने अंग्रेज को हरा दिया था। प्रथम मैसूर युद्ध की सबसे खास बात है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो पहले का चौथा देखो ऑप्शन नंबर सी में है। कैसे देखेंगे? फर्स्ट ए का 4 है। अब ए का 4 चेक करो, ए का 4 सिर्फ सी में नज़र आता है और किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बाकी को मिला लो, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये बात, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति यहीं से शुरुआत हुई थी और इसका जन्मदाता था डुप्ले। ठीक है, और यही जो नीति थी डुप्ले की, इसे जो सबसे ज़्यादा यूज किया था वो इसका यूज अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके काल में स्थापित हुई थी, ये पूछ रहा है। तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था?
बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर डचों द्वारा स्थापित। तो डचों द्वारा स्थापित जो है वो इसके अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि डचों ने चिंसुरा और हुगली, इसमें बेस्ट रहेगा चिंसुरा, ठीक है, क्योंकि स्थापित जो किया था वो चिंसुरा को ही किया था इन्होंने, और फैक्ट्री तो इन्होंने इनकी हुगली में भी थी, दोनों जगह थी देखो, चिंसुरा और हुगली, लेकिन इसमें ऑप्शन बेस्ट रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, चिंसुरा, क्योंकि स्थापित किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? यानी व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो सबसे अंत में इनका क्रम देखते हैं। तो इनका क्रम है, तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, फिर 1605 में डच, फिर 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी। यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, और अंत में कौन आएंगे फिर? फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। पुर्तगाली क्रम देखते हैं दोबारा से एक बार, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी आए थे वो 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किस क्षेत्र से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? सर्वोत्तम सोरा और अफीम इन्हें बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इसका सबसे बेस्ट क्या होगा? इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, फ्रांसीसी इतने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो इसके बारे में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। डचों के व्यापारिक अड्डे देखिए, डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक जो केंद्र हैं वो हैं, सबसे पहला मछलीपट्टनम 1605, सूरत 1618, भरूच 1619, अहमदाबाद 1619, आगरा 1621, पटना 1638, नागपट्टनम 1648, चिंसुरा 1653, कोचीन 1663। ठीक है, इसी के आधार पर जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो प्रवेश करने वाले मैंने आपको बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। पुर्तगाली सबसे पहले आई, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। देखिए पुर्तगाली, फोर देखो, फोर किस किस में है? सबसे पहले फोर सिर्फ बी में है, पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आए डच, डच हमारा ये दूसरा है तो दूसरा हो गया। डच के बाद आए अंग्रेज, वन हो गया, और उसके बाद फ्रांसीसी, तो ये फ्रांसीसी हो जाएगा। और डच यानी इसका हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। कंपनी असंगति है परंतु यह तो उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जे.बी. मैकाले ने कहा था इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में पांडिचेरी और फिर आगे
तो ये देखते हैं। चलो, तो इसमें मिलाना है। तो पांडिचेरी यानी इन पे किसका राज था? पांडिचेरी फ्रांस वाले, फ्रेंच। गोवा पर पुर्तगाली रहे, लास्ट तक रहे ये, 1510 में जीता। ट्रांकेवार डेनिशों के लिए था। सद्रास, और जो सद्रास था हमारा, सद्रास में थे डच। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का दूसरा, बी 3 है ना, C 4 D 1। ओके, ये देखो गोवा पुर्तगाली, गोवा पे जो थे ये उस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन पढ़ते हैं। मद्रास के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, यानी फर्स्ट जो कथन है वो है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वराज का मूल्यांकन होता था। सेकंड, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। थर्ड, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी। इसमें से ये बताना है कि अंग्रेजों को भारत की देन क्या थी। चलती फिरती तोपों का उपयोग क्या सिर्फ अंग्रेजों ने किया? नहीं। तंबाकू और लाल मिर्चों की खेती किसकी थी? ये जो थी तंबाकू और लाल मिर्च की खेती देन किसकी थी? तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का उपयोग मुगल काल से ही हो रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा अकबर ने निर्माण कराया था इसके कारखानों का, और उसने बहुत ज़्यादा संख्या में छोटी बड़ी तोपों का निर्माण किया था। और मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये भी मुगल काल से चला आ रहा था। तो इसमें से कोई भी अंग्रेजों की देन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समुद्री यात्री और देश, इसमें बताना है कि कौन सा समुद्री यात्री कौन से देश से संबंध रखता है। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा कहाँ आया था? जो वास्को डी गामा है वो भारत आया था। तो ये कहाँ का निवासी था वास्को डी गामा? सबसे पहले आए पुर्तगाली, तो सब सीधी सी बात है वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, ये कहाँ का यात्री था? ये स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और ये कहाँ का था? ये ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान ने जो वर्तमान तस्मानिया नाम है उसकी खोज की थी, और न्यूजीलैंड की। और वर्तमान तस्मानिया को पहले कहा जाता था वान डीमंस लैंड, यानी तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, और ये था हॉलैंड का। तो इसमें बनेगा ऑप्शन ए का 2 बी में है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पांडिचेरी के संदर्भ में विचार करना है। कथन 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सेकंड यानी दूसरा कथन, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी थे। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं, दूसरी यूरोपीय शक्ति अंग्रेज थे, और अंग्रेजों ने इसे फिर नहीं, पहली शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बाद डचों ने कब्जा किया, है ना,
और डचों ने कब्जा किया। डचों के बाद अंग्रेज़ों ने इस पे 1793 में कब्जा किया, ठीक है। और फिर 1814 में जो पेरिस संधि हुई थी उसके तहत इन्होंने इसे फ्रांस को दे दिया था। तो इसमें ये वाला गलत है, क्योंकि दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे, फ्रांसीसी नहीं। थर्ड, अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं। अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया था, 1793 में कब्जा किया था। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, तो इसका हुआ केवल ए। दोबारा से एक बार समझ लो इसे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल, लेकिन दूसरी शक्ति डच थे। अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया था और 1814 में फ्रांस को दे दिया था, यानी फ्रांसीसियों को। तो सभी ने इस पर वारी वारी से कब्जा किया था और फिर ये फ्रांसीसियों के पास ही रहा था लास्ट तक। तो इसमें केवल ऑप्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, केवल ए, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर देना हमें। रेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नमस्ते।